वॉज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट? ठीक है, तो इसके 4 ऑप्शन है, सरोजिनी नेहरू, विजय लक्ष्मी पंडित, प्रतिभा पाटिल, शारदा मुखर्जी। तो इसका आंसर क्या है आप लिख लीजिए, इसका आंसर है सरोजिनी नेहरू। ठीक है, हाँ एक सेकेंड, इसका एक मैंने कलर चेंज कर देता है, सरोजिनी नेहरू आंसर है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। Which article of the Constitution provides for the abolition of untouchability? 4 ऑप्शन है, आर्टिकल 17, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 17। अब मैं आपको एक क्रूशियल चीज बता देती हूँ, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, जैसे आर्टिकल 17 को वो करो, अगर आपको नहीं पता है, देखिए आर्टिकल 15 नहीं होगा, क्यों? आर्टिकल 15 प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन इन द नेम ऑफ रिलीजन, कास्ट, कलर, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, तो ऑब्वियसली ये नहीं होगा। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से डील करता है, ये भी नहीं होगा। आर्टिकल 21 डील्स विद राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। ठीक है, तो इन सब का एलिमिनेट करके बचा क्या? आर्टिकल 17। तो आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी है, तो यही इसका आंसर है। थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट वाज लॉन्च इन? ए ऑप्शन है 1972, 1975, 1978, 1980। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1975। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हु प्रेसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट? ये शायद रिपीटेड क्वेश्चन है और इसका आंसर है स्पीकर ऑफ लोकसभा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। यूज कर सकते हो, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं करेंगे, प्राइम मिनिस्टर तो नहीं करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट नहीं करेंगे, तो स्पीकर ही बचे हैं। स्पीकर ही जनरली प्रेसाइड करते हैं जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। विच इंडियन लीडर इज कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया? ये तो बहुत सिंपल सा इजी क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑब्वियसली यही है। ऑप्शन नंबर 6 में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज एंटायरली विद इन इंडिया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी। 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन? इसका आंसर है 1885। इंडियन नेशनल कांग्रेस आपके 1885 में बनी थी, फाउंड हुई थी। 8वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वें क्वेश्चन में है इंडियाज फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर वाज? इसका आंसर है सुचेता कृपलानी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नंदिनी नहीं है, शीला दीक्षित नहीं है, सरोजिनी नेहरू नहीं है, ऑप्शन नंबर ए है। 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द नीति आयोग इज इन? ये तो सबको पता है, ये तो यार इजी सा है, न्यू दिल्ली। क्योंकि आप देखोगे ना, बहुत सारी बॉडीज जो हमारे हैं इंडिया में, सब न्यू दिल्ली में ही हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो इसमें तो याद रखने की ज़्यादा वो भी नहीं है। मुंबई में नहीं है, कोलकाता में तो नहीं है, हैदराबाद में नहीं है, न्यू दिल्ली बचा है और न्यू दिल्ली ही है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन में। हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो हर एग्जाम में आ जाता है कहीं ना कहीं से उठा के। MS स्वामीनाथन इज द आंसर, और ये एक्चुअली होमी भाभा नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। ठीक है, और जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो ऐसे क्वेश्चंस आए थे, इजी और सिंपल क्वेश्चंस आए थे। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, एक्चुअली वो लेवल जो एग्ज़ाम का है ज़्यादा हार्ड नहीं है, इट्स अ वेरी इजी एग्ज़ाम, सिंप्लीफाइड एग्ज़ाम है। थोड़ा सा पढ़ाई करने से ही आपका हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम लीगल जीके में डाल रहे हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। खुश रहिए, अच्छे रहिए। उसके बारे में पढ़ेंगे, एंड दिस इज़ अ पार्ट ऑफ स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके में इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग उसके हेडक्वार्टर्स के बारे में जानें एंड देयर फुल फॉर्म्स। ओके, तो अभी मैंने सेट ऑफ 10 लाया है, ऐसे ऐसे करके सेट ऑफ और ज़्यादा लाएंगे। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। पहले तो आप बिना आंसर देखे, आप छुपा के आप सोचना कि आपको कितना आंसर पता है, उसके हिसाब से आप आंसर्स देना। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, वेयर इज़ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ हु WHO हेडक्वार्टर? तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल इससे आप देख सकते हो कि WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन।
ये हेडक्वार्टर है हमारे जेनीवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है, जेनीवा में हेडक्वार्टर्स है इसका। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज हेडक्वार्टर्स इन, तो IMF हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन DC में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, विच सिटी होस्ट द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर फिर से आपका वॉशिंगटन DC में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ILO इज हेडक्वार्टर्ड इन, अगेन इट्स जेनीवा विच इज इन स्विट्जरलैंड, तो ILO भी जेनीवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विच फुल फॉर्म WTO का फुल फॉर्म हैज हेडक्वार्टर्स इन, अगेन इज जेनीवा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, वेयर इज द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्ड, तो FAO इसका फुल फॉर्म है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका है रोम में, ठीक है, रोम में इसका हेडक्वार्टर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनेस्को, यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर्स है आपके पेरिस में। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA हेडक्वार्टर्स है इसका वियना में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, OPEC ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हेडक्वार्टर्स है आपका वियना में, ठीक है। तो बेसिकली दीज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इसका हेडक्वार्टर्स एंड फुल फॉर्म्स, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने यही सब कवर किया है। और या सो लाइक एंड सब्सक्राइब, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो भी स्टैटिक GK या करंट अफेयर्स में होगा, या लीगल GK में होगा, ठीक है। सो थैंक यू। तो इसका आंसर है 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हु प्रेसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, इट्स स्पीकर ऑफ लोकसभा, दैट इज ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, विच इंडियन लीडर इज कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज एंटायरली विद इन इंडिया, तो इसका आंसर है गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर B 1885, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इंडियाज फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर वाज, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर A सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द नीति आयोग इस मुंबई में नहीं है, कोलकाता में नहीं है, हैदराबाद में नहीं है, न्यू दिल्ली में, ऑब्वियसली मोस्टली सब बॉडीज इन सब का हेडक्वार्टर हमारे कैपिटल में ही होता है, तो दिल्ली ही होगा। हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, MS स्वामीनाथन इज द आंसर, नॉट ऑप्शन नंबर B, नॉट C, नॉट D। अच्छा, होमी भाभा कौन से हैं? होमी भाभा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, होमी भाभा को किस लिए जाना जाता है, ठीक है। और नॉर्मन इनके ऑप्शन नंबर B भी किस लिए जाने जाते हैं, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अब चलते हैं हम लोग करंट अफेयर्स के ऊपर, ये स्टैटिक GK था। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वाज propounded in which case, तो इसका आंसर है केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है और मैंने बार बार कहा है कि ऐसे सिंपल क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, विच आर्टिकल गारंटीज राइट टू इक्वालिटी, आंसर छुपा दिया है, आप सोचो क्या होगा, तो इसका आंसर है आर्टिकल 14, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो आप लोग सोचो क्या होगा, तो इसका आंसर है HJ कानिया, ठीक है, इज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लोअर्ड वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18, तो इसका आंसर है 61st अमेंडमेंट। PIL was introduced, that is public interest litigation was introduced by which judge, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर C PN भगवती। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लोअर्ड वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18, तो इसका ऑब्वियसली मैंने रिपीट कर दिया है, बट देन ऑल्सो इसका 61st अमेंडमेंट है, अभी तक तो आपको याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, केशवानंद भारती केस वाज डिसाइडेड इन विच ईयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर है 1973 में डिसाइड हुआ था। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसका आंसर है आर्टिकल 32। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, रिट और हेबियस कॉर्पस,
सर्शोरी, मैंडमस, प्रोहिबिशन, ये 4 रिट्स से आप याद करके रखो। विच केस इज कॉल्ड द हेबियस कॉर्पस केस, जैसे मैंने आपको रिट्स बताए थे, तो अभी इसका आंसर है एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू टेकन फ्रॉम विच कंट्री? इज फ्रॉम यूएसए, और मैंने आपको एक और बार बोला था कि जुडिशियल रिव्यू यूएसए से लिया गया है हमारे इंडियन जुडिशरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो बहुत सारी वीडियोस में मैंने फिर से बताया था, तो इसका आंसर है प्रेसिडेंट। विच फंडामेंटल राइट इज कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका आंसर है डी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बी आर अम्बेडकर इज द आंसर, एज सबको पता है। द यूनिफॉर्म सिविल कोड इज मेंशन्ड बस आर्टिकल, तो मैंने फिर से आपको पढ़ाया था, आर्टिकल 44 है। बार बार एक ही क्वेश्चन रिपीट इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और ऐसे ही सिंपल क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, जो वोंट गेट क्लैट लेवल टाइप्स, जो क्लैट, जो नेशनल लेवल, जो लो एग्जाम्स होते हैं, वैसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। और आप इसको क्लैरिफाई करने के लिए आप पिछले साल के क्वेश्चंस देख सकते हैं, जो अभी 2023 से ही था, तो 2 साल के क्वेश्चंस आप देख लो, बहुत इजी लेवल आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच आर्टिकल डील्स विद सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी? इट्स आंसर आर्टिकल 359। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड? भाई ये तो आंसर इंडिया ही है, ऑब्वियसली इंडिया सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है वो कौन प्रपोन किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? जो ऑब्वियसली बहुत इजी है, बी आर गवाई। विच स्टेट इम्प्लीमेंटेड यूसीसी इन 2024? उत्तराखंड इज द आंसर। ठीक है, उत्तराखंड यूसीसी आपका इम्प्लीमेंट किया था यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि आर्टिकल 44 में बोला जाता है। जनरल अवेयरनेस, विच बिल्स रिप्लेस आईपीसी, सीआरपीसी एंड एविडेंस एक्ट? ये तो बहुत इजी है, ऑप्शंस दिखाते हैं, आप सोचिए क्या होगा इसका आंसर। जिसका आंसर है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, BNSS, भारतीय न्याय संहिता, BANS, एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम, BSA। और हाँ, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, BNS, विच रिप्लेस IPC, BSA, एविडेंस एक्ट रिप्लेस बाय BSA, ये भी पूछ सकता है। CRPC, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल 2023 रिजर्व्स व्हाट परसेंट सीट्स? तो ये वुमेन्स रिजर्वेशन बिल इम्पोर्टेंट है, ऑब्वियसली ये अभी का न्यूज़ नहीं है, पर ये एक हिस्टोरिक मोमेंट था क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था। तो ऐसे जो न्यूज़ होते हैं वो मतलब वो हो जाते हैं, स्टैटिक हो जाते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हु इज़ द करेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर है आर वेंकटरामनी। आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस, वट एवर। तो इनका ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच आर्टिकल वॉज एब्रोगेटेड टू रिमूव जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल स्टेटस? ये तो बहुत ज़्यादा ईजी है, तो इसका आंसर है आर्टिकल 370। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी का उसमें, क्योंकि पहलगाम में जो अटैक हुआ था और जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था, तो क्यों हुआ था, क्या हुआ था, इन सब से रिलेटेड आपको आ सकते हैं क्वेश्चंस। तो या नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हु इज़ द करेंट सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तुषार मेहता। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। और पहली बात मैं आपको बता दूं कि ऐसे ही सिंपल क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस आते हैं, उससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस आएंगे नहीं। और आपको कुछ 1-2 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप तुक्का भी मार सकते हो, बिकॉज देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग ओवर हियर। सो इफ़ यू आर थिंकिंग कि ये क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए क्योंकि आपको लग रहा है कि यू हैव स्टडीड दैट समवेयर, देन प्लीज़ गो अहेड। एंड मेरे में तो बहुत नेगेटिव मार्किंग थी जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो देन आई वुड हैव एडवाइस यू कि आप मत मारो, पर इसमें आप तुक्का मार सकते हो थोड़ा बहुत। ठीक है, थैंक यू सो मच।
सो हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोगों ने मुझे बोला था जीके के क्वेश्चंस डालने के लिए और आपको जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस चाहिए थे, तो मैंने करंट अफेयर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस लाए हैं जो अभी इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सीरियलिटी एग्ज़ाम के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इट्स सीपी राधा कृष्णन। ए बी इसका आंसर है। ठीक है, जगदीप धनकर नहीं है, सी नहीं है, हामिद अंसारी नहीं है, बी आंसर है सीपी राधाकृष्णन, 15 वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं, हु इज़ द करेंट चेयरमैन ऑफ इसरो। देखो, अभी इसरो के चेयरमैन चेंज हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये है वी नारायणन। ठीक है, वी नारायणन इज द करेंट चेयरमैन ऑफ इसरो। इसरो का फुल फॉर्म क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इसरो कब बना ये भी मुझे बताइए, और इसरो के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे ये भी मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। इसका ये आपका होमवर्क है, इससे रिलेटेड आप पढ़ो। ठीक है, इसरो आपके स्टैटिक जीके में आ सकता है, इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने करेंट को स्टैटिक के साथ मिक्स कर दिया है। ठीक है, तो आपका होमवर्क है, आप ये रिसर्च करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हु इज़ द करेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इज इट इमरान खान, इज इट बिलावल भुट्टो जारदरी, इज इट नवाज शरीफ और इज इट शहबाज शरीफ। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सॉरी 1 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर बी शहबाज शरीफ इज़ द आंसर। और फिर मुझे ये भी बताना कि प्रीवियस वाले कौन थे। ऑब्वियसली इमरान खान थे, पर मुझे ये भी बताना कि इमरान खान के साथ क्या हुआ, ये भी रिसर्च करके आना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द एशियन गेम्स 2026। इट्स जापान। एंड इसके साथ ऑल्सो रिमेंबर कि एशियन गेम्स पहले कब फाउंड हुआ था, कितने मेंबर्स हैं, और प्रीवियस वाला कब हुआ था, आपको ये भी देखना होगा एशियन गेम्स के लिए। ठीक है, क्योंकि ये भी स्टैटिक जीके में आता है। मैंने अभी बस करेंट अफेयर्स कवर किया है, पर आप लोगों को रिसर्च करनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हु वन द आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024। और सबको तो ये पता ही होगा, पिछले साल की बात है, इंडिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हु इज़ द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका 2025। तो इट्स अनुराग कुमार दिसानायके। ओके, इट्स ऑप्शन नंबर डी। अभी अभी रिसेंटली ये न्यूज़ आई थी, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाती है, और ये ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया साइंड इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन एग्रीमेंट विद विच कंट्री। सो इट्स श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका और इंडिया का ये डील हुआ था, अग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हु इज़ द करेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। इज़ मोहम्मद यूनस। एंड पहले तो मैं बता दूँ, इंटरिम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, अभी तक इंटरिम गवर्नमेंट चल रही है। जब से शेख हसीना चली गई थी उनको प्रोटेस्ट के बाद, तब से मोहम्मद यूनस इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश। सो एससीओ का समिट आपका तियानजिन चाइना में हेल्ड हुआ था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा इंडिया ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था एससीओ समिट में। और इसके साथ इसका स्टैटिक जीके में हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, पहले तो हम लोग ये पढ़ सकते हैं कि आपको पढ़ना होगा कि एससीओ का, देखो पहले तो आप पढ़ना एससीओ का फाउंड हुआ था। ठीक है, और कितनी कंट्रीज फाउंड की थी, किस मोटिव से फाउंड की थी, ये सब भी आपका स्टैटिक में आता है। तो इस ऐसे आप स्टैटिक प्लस करेंट अफेयर्स दोनों कवर कर सकते हो, समझे। तो नेक्स्ट में चलते हैं, हु इज़ द करेंट बीसीसीआई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अभी अभी रिसेंटली हुआ है मिथुन मनहस। ठीक है, इनको इलेक्ट किया गया था, अभी रिसेंट न्यूज़ है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, मैंने नेक्स्ट में नेपाल के एमसीक्यूज़ किए हैं, क्योंकि रिसेंटली नेपाल के कूप रिलेटेड हुआ था, प्रोटेस्ट हुए थे। ठीक है, जैन जी ने जो प्रोटेस्ट किया था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इन 2025 मास जैन जी प्रोटेस्ट इन नेपाल फोर्स विच प्राइम मिनिस्टर टू रिजाइन। इट्स केपी शर्मा ओली। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको रिजाइन किया गया। विच सिम्बॉलिक फ्लैग मीम फ्रॉम पॉप कल्चर वॉज वाइडली यूज बाय प्रोटेस्टर्स इन नेपाल। तो इसका है स्टॉ हैड पायरेट्स जॉली रोजर वन पीस। मतलब आप ये भी बोल सकते हो पायरेट्स, आप याद रखना पायरेट्स जहाँ आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, विच इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग वाज सेट ऑन फायर बाय प्रोटेस्टर्स ड्यूरिंग द अनरेस्ट। तो ऑप्शंस में चलते हैं, त्रिभुवन यूनिवर्सिटी, सिंह दरबार, पशुपतिनाथ टेम्पल, इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल। सो द ऑप्शन इज बी। तो सिंह दरबार को, जो पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स है, उसको जलाया गया था और उसको डैमेज अभी बहुत पहुंचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइजेशन organizers in 2025 promoted which judge as a possible interim prime minister? So it's Sushila Karki. Out of these options, सुशीला कर्की को बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्रोटेस्टर्स मेन पॉलिटिकल डिमांड इन नेपाल 2025। तो पहले तो आप ऑप्शंस पढ़िए, री इंस्टेटमेंट ऑफ मिलिट्री रूलर, restoration of absolute monarchy, resignation of the government and anti-corruption, democratic reforms, the annexation by neighboring country। तो ये ऑप्शन है सी, क्योंकि एंटी करप्शन डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के लिए मोस्टली हुआ था और बहुत करप्शन बढ़ गया था और सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड वायरल हुआ था जिसमें सब करप्शन को और करप्टेड लीडर्स के बच्चों को एक्सपोज किया जा रहा था। उसकी वजह से भी बहुत हुआ और फिर इंटरनेट शटडाउन हुआ और बहुत सारी चीज़ों की वजह से ये सब हुआ। इसीलिए केपी शर्मा ओली ने रिज़ाइन कर दिया। तो इतना ही आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और बेसिकली दीज वर द करंट अफेयर्स। एंड हमेशा याद रखना कि आप चैट जीपीटी की मदद नहीं लेना जीके के लिए, क्योंकि चैट जीपीटी गलत गलत आंसर देता है, ठीक है। और मैंने इसको ट्राई किया है, पूरा गलत आंसर देता है। तो आप हमेशा वेरीफाइड सोर्सेज से ही जीके पढ़ना, और मैंने तो वेरीफाइड सोर्सेज से ही सबका आंसर दिया है, ठीक है। तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारा लीगल जीके में होगा। तो सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। So hello everyone. So today's topic is about the first in India. मतलब फर्स्ट ये जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्टैटिक जीके का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड नेक्स्ट वीडियो में आई विल ऑल्सो आई थिंक सॉल्व द PYQs जो आया था जीके फीके में। सो आई विल ऑल्सो गिव दैट। सो आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर लो, और ऑल्सो प्लीज़ रिमेंबर कि आप लोग ऑब्वियसली टेस्ट करो अपने आप को, आपको कितना आता है छुपा के। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू स्पेस? तो द फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू स्पेस थे राकेश शर्मा। ओके, राकेश शर्मा वाज द फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू स्पेस। और इसके साथ ऑल्सो आप लोग याद करना, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू गो इनटू स्पेस, ठीक है, ये भी आप करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द फर्स्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट इन इंडिया वाज सेट अप एट। तो ये दार्जिलिंग है। अगर आपको याद नहीं है सिद्धापोंग, इट्स ओके, आप दार्जिलिंग भी याद कर सकते हो, बट टू बी स्पेसिफिक इज सिद्धापोंग विच इज इन दार्जिलिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ इंडिया वाज इज। सो जो फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर इन इंडिया ऑफ इंडिया, अप्सरा नाम है इसका। तो अप्सरा इनका फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हु विच वाज इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट? तो फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट इज वेरी इजी एंड वेरी कॉमन क्वेश्चन इज आर्यभट्टा। आर्यभट्टा इज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, द फर्स्ट इंडियन नोबेल लॉरेट वॉज। तो इसका नाम आंसर ऑब्वियसली रविंद्रनाथ टैगोर है। ही वॉज द फर्स्ट नोबेल इंडियन जो जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, तो द फर्स्ट इंडियन लॉरेट इन फिजिक्स वॉज। तो फिजिक्स में कौन जीता था फर्स्ट इंडियन? तो ये थे सीवी रमन। आप याद कर लो, सीवी रमन। सीवी रमन है आपके फिजिक्स में, ठीक है, फिजिक्स में इनका आया है। Who was the first Indian president of India? Is Dr. Rajendra Pal. He was the first Indian president. Sorry, next question में चलते हैं। The first vice president of India was obviously सर्वेपल्ली राधाकृष्णन, जिसको टीचर्स डे, हमारा टीचर्स डे भी मनाया जाता है इनके ही नाम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया वाज ऑब्वियसली जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू है। एंड नेक्स्ट कौन थे आप याद रखना, उसके नेक्स्ट कौन थे आप थोड़ा देख लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Who was the first chief election commissioner of India? Obviously Sukumar Sen, and now it's another important question.
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एक्चुअली मुझे मैंने बहुत सारे वीडियोस में किया था और ये वीडियोस कराते कराते मुझे भी याद हो गया है आप लोगों को भी याद हो ही गया होगा। एच जे कानिया नाम है इनका। नेक्स्ट अभी करेंट चीफ जस्टिस कौन है आप बोलो, कमेंट सेक्शन में बोलना। उसके पहले कौन थे ये भी बोलना। हु वाज फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा इज जीवी मवलंकर और whatever is pronounced मवलंकर और मफलंकर आई डोंट नो। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया वॉज, तो फर्स्ट वाइस रॉय आपका है लॉर्ड कैनिंग ऑफ इंडिया वॉज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन हो सकते हैं आप बोलो। इज लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, विलियम बेंटिक। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, देखो फ्री इंडिया मतलब इंडिपेंडेंट होने के बाद आपका लॉर्ड माउंटबेटन थे, आप कंफ्यूज मत होना। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड विलियम बेंटिक और जो फ्री इंडिया रहते आफ्टर इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस लॉर्ड माउंटबेटन वाज द गवर्नर जनरल। ठीक है, द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया वाज, ओ सॉरी इंडियन, अब देखिए इसमें क्या है इंडियन गवर्नर जनरल। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडियन, तीनों में डिफरेंस है। सी राजगोपालाचारी इज द आंसर। नेक्स्ट में चलते हैं। द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉज, फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑब्वियसली बलदेव सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया वॉज इज के एम करियप्पा। ठीक है, के एम करियप्पा इनका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया वॉज साम मानेकशॉ नाम है उसको, उनके तो ऊपर मूवी भी आई है, आपको याद होगा इनके ऊपर मूवी आई है। कौन तो थे उनका, आई डोंट रिमेम्बर, विक्की कौशल थे शायद, हाँ विक्की कौशल था मूवी में। नेक्स्ट में चलते हैं। द फर्स्ट परमवीर चक्र विनर वॉज, तो फर्स्ट परमवीर चक्र विनर सोमनाथ शर्मा थे। The first Indian Air Chief Marshal was Subrata Mukherjee. The first Indian Naval Chief was R.D. Katari नाम है। The first Indian to cross English Channel was Mihir Sen. The first Indian to climb Mount Everest was Avtar Singh Cheema। ठीक है, ये important है, it's just important। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द फर्स्ट इंडियन वुमन टू क्लाइम, फर्स्ट इंडियन वुमन थी बचेंद्री पाल एंड दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन एन इलेक्ट्रिक ओलंपिक मेडल वाज कर्नम मलेश्वरी, इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट, अनदर इम्पोर्टेंट थिंग। द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन एन ओलंपिक सिल्वर मेडल वाज पीवी सिंधु। द फर्स्ट इंडियन टू विन एन ओलंपिक इंडिविजुअल गोल्ड मेडल वाज अभिनव बिंदर। द फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑब्वियसली इट्स इंदिरा गांधी। द फर्स्ट इंडियन वुमन चीफ मिनिस्टर इंडियन स्टेट वाज सुचेता कृपलानी। The first woman governor general of Free India was Sarojini Naidu. The first woman IPS officer किरण बेदी, बहुत इनका तो नाम सुना ही होगा आपने। The first woman president of INC was Annie Besant। ये भी आपने आपने 10 और 9 स्कूल में पढ़ा होगा, INC के चैप्टर में था ये। The first woman president of India was प्रतिभा पाटिल नाम था उनका। The first woman to receive Bharat Ratna was obviously again Indira Gandhi। The first woman to receive the Nobel Prize from India was Mother Teresa। मदर टेरेसा है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द फर्स्ट वुमन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस was संतोष यादव। अब एक चीज देखिए, माउंट एवरेस्ट में आपके 3 क्वेश्चन आ गए। पहले तो फर्स्ट पर्सन ऐसा कुछ था इंडियन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, फिर वुमन कौन थी, फिर ये आ गया। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना, ये अलग अलग क्वेश्चन है। द फर्स्ट इंडियन पायलट वॉज जेआरडी टाटा, टाटा जेआरडी टाटा इनका नाम है। द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन इन सिविल आईसीएस वॉज सत्येंद्र नाथ टैगोर। आईसीएस का फुल फॉर्म आप देखो क्या है, आपका होमवर्क है। द फर्स्ट वुमन टू रिसीव अशोक चक्र वॉज नीरज बनोत। Okay, so these were the 40 questions and yeah, so you need to remember everything। आप एक काम करो, आप सबसे जैसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, अभी तो एग्जाम ही थोड़े दिन बाद है, तो इट्स ओके, आप अभी भी अगर पढ़े नहीं हो तो आप थोड़ा बहुत याद कर लोगे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट।
फर्स्ट जो मैंने इंपॉर्टेंट बोला वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो आपको याद करने की जरूरत है, कुछ भी आ सकता है। ओके, जीके इज अनप्रेडिक्टेबल, एनीथिंग विल कम, एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर। मे बी आपने अभी 1-2 दिन पहले न्यूज़ पढ़ी होगी, उसमें से आ गया, क्योंकि जब मैंने एग्जाम दिया था ना, तो मैंने 2 दिन पहले कुछ न्यूज़ में आया था, वही सब आ गया था। ठीक है, तो वी डोंट इवन नो कि क्या आएगा, बट फॉर अ सेफर साइड इट्स इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर एवरीथिंग, बिकॉज आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा अच्छे पॉजिटिव मतलब मार्क्स आएगा ना, तो आपका ज्यादा रैंक होगा, क्योंकि आपका 100 क्वेश्चंस में आपको अच्छा रैंक लाओगे तभी आपको अच्छे कॉलेज मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। Hello everyone, welcome to Law with Shivani. This is a series and today I'm posting legal GK. So जैसे कि आप लोगों को पता है कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी ने अपना अनाउंस कर दिया है 14 अक्टूबर को। सो बहुत कम टाइम है और आप लोग जल्दी जल्दी ये सब 10 क्वेश्चंस करके मैं आपको फिर राउंड अप करके पूरा 100 क्वेश्चंस करके डालूंगी। ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हो। और चलो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट वाज एनेक्टेड इन 1971, 1975, 1980, 1985। तो द आंसर इज 1971। ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज 1971। सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं। अंडर आईपीसी द मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर मर्डर इज life imprisonment only, death or life imprisonment, death only, 14 years imprisonment। तो इसका आंसर है नंबर बी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है या तो डेथ हो सकता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि कुछ भी क्रिमिनल मर्डर होता है तो या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जाती है और रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में डेथ दिया जाता है। ठीक है, दैट इज एंड ऑफ लाइफ, नहीं तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट ही दी जाती है। थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। विच आर्टिकल गिव्स द पार्लियामेंट द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसका आंसर है आर्टिकल 368, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सीबीआई, नीति आयोग, एनएचआरसी। तो इसका आंसर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विच इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सीबीआई नहीं है, नीति आयोग नहीं है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। विच आर्टिकल प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज आर्टिकल 22। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 21 नहीं है, राइट टू लाइफ है ये। आर्टिकल 22 नहीं है, आर्टिकल 19 का 1 नहीं है, बिकॉज आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से डील करता है। तो अब इसका आंसर है आर्टिकल नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। द टर्म जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज गारंटीड बाय, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था कि आर्टिकल 50 तो नहीं होगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नहीं, आर्टिकल 120 बेसिक स्ट्रक्चर, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर दैट इज केस, इसका केस था केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, वेरी इंपॉर्टेंट केस। और उसमें ये बोला था कि बेसिक स्ट्रक्चर में जुडिशियल इंडिपेंडेंस की बात की गई थी। ऑप्शन नंबर 7 में चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट वुमन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसका आंसर है जस्टिस फातिमा बीवी। ठीक है, वो फर्स्ट वुमन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। क्वेश्चन नंबर ए में चलते हैं। द टर्म पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय पी.एन. भगवती, वी.आर. कृष्ण अय्यर, एच.आर. खन्ना, रंगदास मिश्रा। इसका आंसर है पी.एन. भगवती, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। 9th क्वेश्चन में चलते हैं। विच केस इज नोन एज द बेसिक स्ट्रक्चर केस, दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, which also ruled that amendment can be made but the basic structure of the constitution cannot be changed. And let's go to the last question of today. Who was the first law minister of independent India? तो इसका आंसर मैं नहीं दे रही हूँ, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आप कमेंट सेक्शन में बताइए एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू।